नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जयपुर में कॉकरोच के जो संस्थापक नेता हैं अभिजीत दीपके, उनके ऊपर हमला हो गया, लपड़ थप्पड़ चल गया। और बाद में अभिजीत दीपके के जो समर्थक हैं उन्होंने काफी हमला बोल दिया, जो जिन्होंने लपड़ चलाया था, जिन्होंने हमला किया था अभिजीत के ऊपर, तो उसको भी काफी ठीक से उनकी भी खिदमत हो गई। मतलब दोनों ने एक दूसरे की खिदमत कर दी। जनतंत्र में इस तरह की घटना बिल्कुल अनुचित है। जितनी भी आलोचना होनी चाहिए कम है, लेकिन अब क्या करिएगा, प्रारब्ध है। तो आप कई बार अच्छी बात भी उठाते हैं तो आपको लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, और कई बार लोगों की शंका होती है कि बात तो आप उठा रहे हैं सही है, लेकिन जो उठाने वाला है उसमें कुछ शंका नजर आती है, उसमें कुछ लगता है कि कोई खेल है। जो कही जा रही है बात वो सही है। वैसे एक दर्शन है कि व्हाट इज राइट इज मोर इंपॉर्टेंट, हु इज राइट इज लेस इंपॉर्टेंट। मतलब हु इज सेइंग दैट इज इमटेरियल, कहा क्या जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अभिजीत दीपके जो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, नीट का जो घोटाला हुआ है, नीट के पेपर लीक का मामला बहुत कंसर्न का विषय है, जो सीबीएसई स्कैम हुआ है वो कंसर्न का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दोनों तथ्य बहुत मजबूत हैं, और इस तथ्य के साथ जो सवाल वो उठा रहे हैं उस सवाल के साथ मैं भी हूं, मजबूती से हूं, उनके साथ हूं। लेकिन मैं उनके साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि सज्जन को देखने के बाद मुझे पूरा पीछे का ड्रामा समझ में आ गया है। लेकिन विषय मेरा नहीं है और ना ही श्रीमान अभिजीत दीपके का है। विषय है श्रीमान अरविंद केजरीवाल का। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी अभी तक उनको थोड़ी बहुत आशा थी कि शायद ये मामला चल जाएगा। 6 जून को तो बिल्कुल वो मान के बैठे हुए थे कि बाजी पलट जाएगी, जनसैलाब आ जाएगा। और वो पूरा का पूरा जनसैलाब किसका है? हमारा ही तो है, तो बढ़ने दो। कॉकरोच जनता पार्टी कहीं कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अप्लाई कर दिया और 15 दिन के अंदर पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, मतलब इलेक्शन कमीशन के यहां पे। लेकिन पार्टी बनाने का अधिकार किसी को भी है, ठीक है। जब चुनाव में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पहले पार्टी बना सकते हैं आप, संगठन बना सकते हैं आप, कोई ऐसी संस्था बना सकते हैं जिसमें लोगों को एकत्रित कर सकते हैं वो आप। तो ये आपका प्रोरेगेटिव है, इसमें कोई भारत का संविधान कहीं से रोकता नहीं है। बल्कि आपको आश्चर्य होगा, भारत के संविधान में तो राजनीतिक पार्टी की भी चर्चा नहीं है। उसके लिए एक अलग आंदोलन चल रहा है, वो अच्छी बात है। उन्होंने अभी एक किताब लिखी है, डॉक्टर सतीश पेथेकर साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। हालांकि थोड़ी बहुत उसमें संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन किताब बहुत अच्छी है। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया उन्होंने किताब लिखी है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको लेकर के। तो वो उसकी भी चर्चा नहीं है वहां पे। लेकिन सवाल है कि अरविंद केजरीवाल क्यों बार बार परिदृश्य में आ जाते हैं। कभी वो पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी अपने शिखंडियों को आगे बढ़ाते हैं, और कभी जब लगता है कि शिखंडी हारने लगा तो स्वयं आ जाते हैं। तो वही कहावत है कि सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल हमारे आपके साथ। धूर्तई इनकी अभी तक बंद नहीं हुई है, लेकिन जो मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा बिल्कुल सही है। मैंने कहा आपको कि मुद्दा चाहे अभिजीत दीपके उठाए, चाहे अरविंद केजरीवाल उठाए, राहुल गांधी उठाए, या स्वयं भाजपा के नेता तो उठाएंगे नहीं क्योंकि उनके खिलाफ जा रहा है, कोई भी उठाए, मुद्दा बिल्कुल सही है। मुद्दा के साथ मैं तब भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन इसीलिए, और ये इतने चतुर हैं, धूर्तई के साथ मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा से इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन मुद्दा उठा लेते हैं।
तो पहली निराशा इनको लगी 6 जून को, हाथ लगी। इनकी आशा थी कि कम से कम 1,00,000-1,50,000 लोग तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर देंगे, और वो जब माहौल बन जाएगा 1,00,000-1,50,000 का, तब हम कूदेंगे, क्योंकि तब तक तो हमारे जो सिपह सालार हैं वो हमारे लिए स्टेज सेट कर दिए होंगे, तब हम कूद जाएंगे और कूद करके मामले को ले लेंगे। 6 जून को भारी निराशा हाथ लगी। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई बात नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। तो उन सबको इन्होंने, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कॉकरोच पार्टी से एक कदम भी दूर नहीं। अरविंद केजरीवाल कहीं से भी ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस मुद्दे के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं उसका कहीं से समाधान हो जाए वो बाय प्रोडक्ट हो, अपने आप हो जाए तो हो जाए, उनकी इच्छा नहीं है। 6 जून को निराशा हाथ लगी जब कॉकरोच पार्टी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरह से आनुषंगिक संगठन है आम आदमी पार्टी का, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। पहले कांग्रेस को पता चला, उसके बाद जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी पता चल रहा है ये तो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं एक्टिविस्ट जो हैं उनको एक्टिविज्म में मन लगता है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ कोई भी माहौल बन रहा है उसको उठाना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार के खिलाफ जो तथ्य परक बात है उस पर बड़ी मजबूती से बोलना चाहिए, उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार किसकी है? सरकार हमारी है, हमने चुना है, तो हमें सरकार को आंसरेबल करने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि वो किसी और ट्रैक पर ना चले जाए। तो ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दूरी बना ली और अब वो एक्टिविस्टों ने भी दूरी बना ली। अब सारे लोग ये कहने लगे, जो इन्फ्लुएंसर थे वो ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के साथ हो रहा है राहुल गांधी को फेल करने के लिए। अब वो सारे लोग कहने लगे, ये तक कहने लगे कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। संजय राउत ने तो ये कह दिया कि मोदी और अभिजीत दिपके की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई है, अमेरिका में हुई है, यहां तक कह दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती। संजय राउत ने यह कह दिया कि मोदी और अभिजीत दिपके अमेरिका में मिलकर के 6 जून की पूरी प्लानिंग करके आए हैं। अरे भाई, कब गए थे अमेरिका मोदी? कब गए हैं अमेरिका? 16 महीने से तो गए नहीं है। आखिरी बार वो ट्रंप से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद तो अमेरिका गए नहीं। कि भाई अमेरिका गए, अभिजीत दिपके से मिलके आ गए और फिर यहां प्लानिंग कर लिया। तो इसका मतलब है कि 16 महीने पहले मुलाकात हुई है। कि अगर एक पल के लिए संजय राउत की बात को एक पल के लिए भी स्वीकार करना, यह अपनी बुद्धिमत्ता पर एक सबसे बड़ा सवाल है। फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए मैं एक पल के लिए उनके सवाल को मान लेता हूं, जो उनके समर्थक हैं। उनकी नजर से संजय राउत के कुछ ना कुछ तो समर्थक होंगे, हालांकि इसकी संख्या बहुत कम है, हमको लगता है 1-2 भी हो जाए बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं मान लेता हूं कि चलिए उनके 1-2 समर्थक होंगे। उनकी नजर से उनको संतुष्ट करने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि संजय राउत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अभिजीत दिपके की मुलाकात हुई है अमेरिका में। तो 16 महीने पहले मुलाकात हुई, इसका डेटा अभी आपको आ रहा है। कब मुलाकात हुई? 16 महीने से तो अमेरिका, आज ये बात ऑनलाइन ऑन एयर कैमरा के ऊपर कह चुके हैं कि वो अमेरिका में मिले हैं, भारत में तो मुलाकात नहीं हुई। ये कंफर्म कर रहे हैं खुद संजय राउत। तो अमेरिका में मुलाकात हुई है। अमेरिका 16 महीने से प्रधानमंत्री गए